नमस्कार, मैं आयुष आनंद और आप देख रहे हैं स्वत्त समाचार। स्वत्त समाचार के हमारे आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। पिछले 6 तारीख को यानी 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा में 121 सीटों पर मतदान हो चुका है और आने वाले 11 तारीख को और अन्य शेष सीटों पर मतदान होने वाला है। और इसी क्रम में हम आज पहुंचे हुए हैं मोतिहारी में और पूर्वी चंपारण का एक जगह मोतिहारी, जहां पर हमारे साथ कुछ निवासी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी मोतिहारी में चुनावी माहौल कैसा चल रहा है। तो स्वागत है आपका स्वच्छ समाचार में। धन्यवाद। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि अभी मोतिहारी का चुनावी मिजाज क्या है? देखिए, यहाँ पर मोतिहारी में डायरेक्ट दोनों गठबंधनों के बीच में फाइट है और एक तीसरा कोण प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि वो दृश्य बहुत दूर है कि वो बहुत मजबूत कोई कोण बनेगा। आमने सामने की लड़ाई है और भाजपा के यहाँ प्रमोद कुमार हैं और नए एक कैंडिडेट आरजेडी ने दिया है देवा गुप्ता को। तो दोनों की अपनी अपनी छवि है। प्रमोद जी लगातार 20 वर्षों से यहाँ विधायक हैं, देवा गुप्ता नए हैं, नई उम्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने निकले हैं। दृश्य ऐसे है कि देवा गुप्ता पर तकरीबन घोषित रूप से पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 31 केसेज है। प्रमोद कुमार पर कोई क्रिमिनल केसेज नहीं है। प्रमोद कुमार एक सात्विक विचार के व्यक्ति हैं। एक तो 28 केसेस उनके एफिडेविट में उन्होंने हाई कोर्ट को तो बताया है 26 केस, यहाँ बेल फाइल किया तो 28 केस बताया और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस ने जो केस प्रोफाइल उनका तैयार किया है आपराधिक हिस्ट्री, उसमें 31 केसेज की चर्चा है। तो 31 केस है, तो ऐसे आप 28 मानिए 26 मानिए, मैंने 2 दर्जन से अधिक केसेज उनके ऊपर में हैं। और देवा गुप्ता का कहना है कि भाई इसमें से अधिकांश जो है सो हमारे विरोधियों द्वारा मुझे फंसाया गया है, ऐसे है वैसे है। उनका अपना पक्ष है, वो बताएंगे। प्रमोद कुमार यहाँ पर लगातार विधायक रहे हैं 20 वर्षों से, 6.25 साल मंत्री भी रहे हैं। तो लोग जो है इसी में से चुनाव करेंगे। अब तीसरा कोण बनाने के लिए एक जो है सो डॉक्टर साहब हैं अतुल कुमार, वो जनसुराज से हैं। देखिए, पूरे बिहार में जो चुनाव हो रहा है कास्ट लाइन का, उसका इफेक्ट यहाँ भी है। कास्ट लाइन का संजोग है कि दोनों लड़ रहे हैं, तो दोनों वैश्य ग्रुप के भाजपा के भी कैंडिडेट प्रमोद वैश्य हैं, ये कानू समाज से आते हैं, और देवा गुप्ता भी वैश्य हैं, वो कलवार समाज से आते हैं। तो दोनों वैश्य हैं। दोनों पार्टियों का अपना समीकरण, गठबंधनों का अपना समीकरण वोट बैंक है। इसमें कुछ ऐसे वर्ग का वोट है जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अब वो लोग कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, महिलाओं का रोल जो पूरे बिहार में हो रहा है वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश जी की योजनाओं का जो लाभ सीधे उन तक पहुँचा है, तो महिलाएँ चाहे किसी वर्ग समाज की हैं, वो नीतीश जी की योजना का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है और वो एग्रेसिव हैं। पोल रेशियो पिछले चुनाव का आपने जो फर्स्ट फेज देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पोल रेशियो इक्वल से भी अधिक है महिलाओं का, माने पुरुषों के मुकाबले। तो महिलाएं अगर पोल कर रही हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को लाभ मिल रहा है, उनका अगर पोल रेशियो बढ़ता है। तो अभी एक और वोट बैंक नया इस चुनाव में अपीयर हुआ है, वो है प्रवासी मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों का। तो ये चूँकि शहरी कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें गांव का रोल माने 50-50 का मान लीजिए। तो ऐसे मोतिहारी टाउनशिप के आसपास के लोग कम पलायन करते हैं, चूँकि शहर नज़दीक में है, रोज़गार यहाँ मिल जाता है। अब यहाँ से दूर जो लोग के गांव से हैं उनका पलायन ज़्यादा होता है और वो लोग जो है सो लौटते हैं, तो खेतीबाड़ी करके फिर वापस लौटते हैं, तो चुनाव में हिस्सा लेंगे। वहाँ भी दृश्य जो दिख रहा है यहाँ के गांव में, मैंने मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के या फिर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चंपारण के आप देखेंगे, तो कास्ट लाइन का जो वोट है उसी हिसाब से वो लोग लौटे हैं। तो मेरी जानकारी के अनुसार उसी हिसाब से पोल का मिजाज उन लोगों ने
बनाया हुआ है कि भाई हम यादव हैं तो हम किसको देंगे, हम पंडित जी हैं तो किसको देंगे, ऐसे करके डिवाइड जो समाज है, वोटिंग का पैटर्न है, उसी पैटर्न में के बहाव में वो लोग भी हैं। उसमें से कुछ लोग जो बाहर के विकास को जो लोग देख करके लौटे हैं या जो बाहर सिक्योरिटी प्राप्त करके अभी एनडीए सरकार के का लाभ उठा करके जो लोग लौटे हैं, उनका मिजाज थोड़ा सा बदला है। पहले के अपेक्षाकृत आक्रामक वो लोग नहीं कि एनडीए के खिलाफ ही हमको वोटिंग करनी है। तो ऐसा वोट बैंक का बेनिफिट एनडीए को मिल सकता है और महिलाओं का मिलेगा। यहाँ पर वोट समीकरण जो पूरे बिहार में है वही है यहाँ भी। सहनी वोट के लिए दोनों पक्ष मारामारी कर रहा है कि सहनी वोट मुकेश सहनी के प्रभाव से कहाँ जाता है या फिर इन लोगों के प्रभाव से इनके पास भी सहनी नेता हैं एनडीए में भी, भाजपा में भी, तो ये लोग भी उसका प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। सहनी वोट अच्छा खासा है इस ज़िले में, तो वो वोट बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा इस बार के चुनाव में। देखिए फिर आगे का क्या होता है। हाल ही में अपने एक बयान में जन स्वराज पार्टी के निर्माता और सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में प्रवासी मजदूर एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मोतिहारी में अभी प्रवासी मजदूरों की उतनी संख्या नहीं है, एक शहरी क्षेत्र होने की वजह से। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे जो भी स्थान हैं जहाँ पर प्रवासी मजदूर अभी रुके हुए हैं, छठ के बाद रह रहे हैं, वो जन स्वराज के लिए एक बहुत बड़े बढ़त के रूप में वो वोट कर पाएंगे? जन स्वराज के लिए वो वोटिंग लाइन, जन स्वराज के लिए वो वोटिंग लाइन नहीं है। वो वोटिंग लाइन कास्ट लाइन क्या वोट बैंक है। जो लोग गए हैं वो भी तो किसी जातीय बंधन में बंधे हुए हैं, वो प्रवास करके बाहर से लौटे हैं और वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे तो जनसुराज के विचारों से प्रभावित होकर जनसुराज को दे देंगे। भाई जनसुराज को तो उन लोगों ने जाना भी नहीं है, वो तो बाहर रहे, सीधे चुनाव में पहुँचे हैं, तो जनसुराज के विचारों से भी अवगत नहीं है। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा क्या है कि हाँ, उनको जनसुराज को एक वोट बैंक तो मिल रहा है, वो वोट बैंक है नई पीढ़ी वाले युवाओं का। वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा है तो उनके लिए जंगल राज का कोई मायने मतलब, अब वो डराने धमकाने वाली बातें, वो सब चीज़ बहन बेटियों की असमत खतरे में है, वो सारी बातें उनके लिए मायने मतलब नहीं रखते। उन्होंने नहीं देखा है तो उसका डर नहीं है। तो वो वोट बैंक, उनको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। उनको अगर दिक्कत हो रही है कहीं तो वो वोट बैंक इस गठबंधन, एनडीए गठबंधन से बियॉन्ड जा सकता है। तो वो बियॉन्ड जा रहा है तो वो जनसुराज के विचारों से प्रभावित दिखता है। तो उस पर डिवाइड हो रहा है कि भाई महागठबंधन और आपको ये जनसुराज, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो बड़ी बढ़त ले लेंगे केवल एक वोट बैंक के आधार पर। युवा पीढ़ी का जो पिछले 5 वर्षों में जो वोटर बने हैं उनका, वैसा मुझे लगता नहीं कि ये, हाँ, ये उनके वोट परसेंटेज में वृद्धि कराएगा ये वोट बैंक। उनका जो समीकरण वोट है, उनके जो कैंडिडेट का वोट होगा, उनके विचारों से प्रभावित जो वोट बैंक होगा, ये सब मिला जुला करके एक वोट बैंक का उनका वोट परसेंटेज रेशियो, ये पहली बार लड़ रहे हैं तो एक रेशियो तो खड़ा करेगा, एक मानक बनाएगा कि हाँ भाई हम भी हैं, बिहार में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज जीत हार के डिसीजंस बदल सकते हैं उनके वोट बैंक। जीत हार में बहुत बड़ा रोल वो करने जा रहे हैं, ये नहीं, यहाँ तो नहीं दिखता। जैसा कि आपने अभी बताया कि मोतिहारी वर्षों से बीजेपी का एक मजबूत किला रहा है और जो भी मौजूदा विधायक रहे हैं बीजेपी के यहाँ के, अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ज़मीन पर उनका कितना काम आपको दिखता है, कितना काम उन्होंने किया, आपको क्या लगता है? हाँ, ये नकारात्मक वोट है। तमाम सिटिंग विधायकों को टिकट मिला हुआ है, मतलब जो भी चुनाव लड़ते रहे हैं उनको रिपीट किया गया है यहाँ पर। जैसे मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मोतिहारी बात करें, प्रमोद कुमार जो है सो यहाँ 20 वर्षों से लगातार जीतते रहे हैं। तो इस 20 वर्षों में कितना उन्होंने विकास किया इसको लोग देख रहे हैं। इस 20 वर्षों में कितने वो हमारे काम आए इसकी भी लोग समीक्षा कर रहे हैं। तो वो एक नाराज वोट बैंक है, वो इन सब मुद्दों पर एक नाराज वोट बैंक है। लेकिन अंतोगत्वा उनको फिर ये भी दिखता है कि हम
प्रमोद को छोड़ करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। भाई अतुल कुमार लीडिंग पोजीशन में नहीं दिखते हैं। तीसरा कोण वैसा मजबूत बना नहीं पा रहे हैं जिससे कि वो वोट बैंक शिफ्ट हो जाए। और सामने में जिस पर आपराधिक चरित्र के दाग लगे हुए हैं, तो वैसे लोग जो अमन पसंद है, जिनको मतलब विकास से मतलब है, जिनको प्रमोद जी ने यहाँ के लिए बहुत कुछ नहीं किया है, इससे नाराज़गी है, वो किसी ऐसे चरित्र के व्यक्ति का चुनाव नहीं करना चाहेगा। तो अंततः या तो वो लोग वोट डालने में निष्क्रियता बरतेंगे या फिर हार करके थक करके वापस अपने खेमे में लौट जाएंगे।